वक्त बदला, लोग बदले, नहीं बदला तो मेरा दोस्त। ये पंक्तियां बॉलीवुड के ऐसे अभिनेता पर सूट करती हैं जो अपने दोस्त के जाने के बाद भी अपनी दोस्ती निभा रहा है। शोले फिल्म में जय वीरू की दोस्ती तो आपको याद ही होगी, मगर रियल लाइफ में बॉलीवुड के दो दिग्गज अभिनेता सतीश कौशिक और अनुपम खेर की दोस्ती ऐसी रही जो फिर किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं है। अनुपम और सतीश कौशिक की 45 साल की दोस्ती हर किसी के लिए एक मिसाल है। सतीश कौशिक की अचानक हुई मौत से बॉलीवुड और खासकर उनके जिगरी दोस्त अभी तक नहीं उभर पाए हैं। हाल ही में सतीश को याद कर अनुपम ने कुछ ऐसा किया कि हर कोई इमोशनल नजर आया। सितारों से भरा ऑडिटोरियम, कभी जोर से ठहाकों की आवाज तो कभी थमने का नाम नहीं लेते आंसू, तो कभी गानों की धुन पर पूरी ऑडियंस का गुनगुनाना। मजेदार बात यह है कि इमोशन एक ही फ्लो में नहीं बह रहे थे, बल्कि किश्तों में चेहरे पर ये सारे इमोशन थे। दरअसल मौका था सतीश कौशिक के बर्थडे सेलिब्रेशन का। उनके खास दोस्त अनुपम खेर ने उनका जन्मदिन इस शर्त पर मनाया कि कोई भी सतीश के ना होने पर शोक व्यक्त नहीं करेगा, बल्कि उसकी जिंदगी को सेलिब्रेट करते हुए उस पल को जिएगा। और वहां हुआ भी ऐसा ही। ऑडिटोरियम में मौजूद मेहमानों को एड्रेस करते हुए अनुपम ने कहा, सतीश का आज जन्मदिन है, मैंने उसके साथ 47 साल गुजारे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज बिल्कुल भी ना रो और हंसते हुए आज ये दिन सेलिब्रेट करूं। किसी अपने के ना होने के गम को कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि आप केवल इंसान को नहीं खोते, बल्कि आप खोते हैं अपने ऐसे शख्स को जो आपसे लड़ता था, बहस करता था और जिसका आपके साथ इतना लंबा सफर रहा। मैं आज उस चीज का मातम मनाने की बजाय उसकी लाइफ को सेलिब्रेट करूंगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से जुलाई 1974 में उनकी सतीश कौशिक से मुलाकात हुई और इन सालों में धीरे धीरे दोस्ती इतनी गहरी हुई कि वो अनुपम की लाइफ का अहम हिस्सा बन गए। इसके आगे उन्होंने कहा, मैंने ये सेरेमनी भी लगभग कैंसिल करने का प्लान कर दिया था। मैंने शती यानी कि सतीश कौशिक की पत्नी को कॉल कर कहा कि मुझसे नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जैसा आपको ठीक लगे। रात में बात हुई और उसी के सुबह 4:30 बजे वो सपनों में आया और चाय पीते हुए मुझे मोटी सी गाली देते हुए कहने लगा, तू बड़ा अजीबोगरीब आदमी है, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, तू मेरा जन्मदिन नहीं मनाएगा। वो इतना सच लग रहा था कि मैं सुबह बेचैन होकर उठा। सतीश के जन्मदिन की शाम एक दिलचस्प बात यह भी रही कि ऑडिटोरियम में मौजूद जितनी भी बड़ी पर्सनालिटीज थी, कोई भी एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर के रूप में वहां नहीं आया था। वो सब के सब सतीश कौशिक के दोस्त बनकर वहां पहुंचे थे। वहां सभी ने अपने दिलचस्प किस्से शेयर किए, तो कुछ ने गाना गाकर उन्हें याद किया, तो वहीं कुछ ने उनके कॉमिक अंदाज को पेश करते हुए सबको हंसाया। आपको बता दें कि बॉलीवुड में अनिल, अनुपम और सतीश की दोस्ती की तिकड़ी पिछले 40 साल से रही है और इस मौके पर अनिल कपूर के आंसू थामने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लगातार रोते रहे। स्टेज पर जब अनुपम खेर ने उन्हें संबोधित करते हुए अपने करीबी दोस्त के बारे में कुछ कहने को बुलाया, तो अनिल उठकर स्टेज की ओर बढ़े जरूर, लेकिन सीढ़ियों तक पहुंचकर वो दोबारा रोते हुए सीट पर आ बैठे। उन्होंने इशारों में कहा कि अब मुझसे नहीं होगा। काफी हिम्मत बांधते हुए वो स्टेज पर पहुंचे। जब हवा हवाई गाना परफॉर्म हो रहा था, अनिल गाने की धुन में नाचते हुए स्टेज पर थे। अनिल ने जब माइक लिया तो फिर कांपते हुए होठों से कहा कि अब मैं किससे अनुपम की बुराई करूंगा। मेरी जिंदगी के 40 साल का साथ चला गया। इन सालों में इतनी चीजें हुई हैं कि मैं उस पर पूरी एक किताब लिख सकता हूं। इसके बाद जावेद अख्तर ने अनुपम खेर और सतीश कौशिक की दोस्ती की मिसाल देते हुए कहा कि अगर मेरा ऐसा दोस्त होगा तो अभी मैं मरने को तैयार हूं। इवेंट जब अपने आखिरी पड़ाव पर था तो वंशिका यानी सतीश कौशिक की बेटी ने अपने पिता को लिखा आखिरी लव लेटर पढ़ा, जिसे सुन वहां पर बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।